बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या है, 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड को देखें, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कंपेयर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तब भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। आज हम इनका इतना ज्यादा तादाद में पाए जाने की जो वजूहात हैं, रीजंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर है मेरा वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट देखना चाहे वहां से देख सकता है। आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं। इसकी पहली जो रीजन है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन, अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये वाला जो लेक्चर है ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स से भी रिलेटेड है, वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये 10th के हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10th में जो रीजन हैं वो तकरीबन 4 हैं, जो सेकंड ईयर के हिसाब से हैं वो बहुत ज्यादा रीजन है। आइए हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ये क्यों इतना तादाद में पाए जाते हैं, इनकी रीजन है। एक है कैटिनेशन, दूसरी रीजन क्या है, एसोमरिज्म। तीसरी रीजन है हमारे पास जो वजह है वो कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती है। कार्बन कार्बन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैंने आपको बताया था कार्बन की जो हैसियत है वो हमारे जिस्म में जैसे रीढ़ की हड्डी की अहमियत है, कार्बन की भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ही अहमियत है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा उसको क्या है, मजबूत है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज्यादा है। उसके अलावा जो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी शो करता है। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा। हम देखते हैं कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन है ये कार्बन की अपने ही कार्बन के एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्ड बनाने की सलाहियत को, जिसमें वो क्या करते हैं, लॉन्ग चेन या रिंग बनाते हैं, इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, कार्बन की अपने कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन या रिंग बनाने क्या कहलाती है, कैटिनेशन। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि आया जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैटिनेशन शो करते हैं। अगर वो कैटिनेशन शो नहीं करते या शो करते हैं तो उसकी क्या रीजन है। पहले हम देखेंगे हमारे पास वो कंपाउंड जो कैटिनेशन शो करते हैं उनके लिए कौन सी कंडीशन होगी। किसी भी एलिमेंट के लिए कैटिनेशन को शो करने की दो कंडीशन है। एक क्या है, वो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेगा जिसकी वैलेंसी क्या होगी, दो या दो से ज्यादा होगी। कौन एलिमेंट शो करेगा, पहली कंडीशन है वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी दो या दो से ज्यादा।
ये है पहली कंडीशन। वो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेगा जिसकी वैलेंसी 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, वो कैटिनेशन शो करेगा। वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है उसको वैलेंसी कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? वो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या? वो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेंगे जिनके बॉन्ड अपने एलिमेंट के साथ बनाए हुए बॉन्ड हो क्या हो, बहुत ज्यादा मजबूत हों बानिस्बत बाकी एलिमेंट्स के साथ। जब वो बॉन्ड बनाए उनकी निस्बत इनके अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। एलिमेंट्स जिनके बॉन्ड अपने एलिमेंट के साथ ज्यादा मजबूत बानिस्बत जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अब ये जो कंडीशन नंबर 2 है कि एलिमेंट्स जिनके बॉन्ड अपने एलिमेंट के साथ ज्यादा मजबूत हों बानिस्बत दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड के, वो क्या करेंगे? कैटिनेशन शो करेंगे। आपको ये रीजन ऐसे अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसकी अहमियत क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब कार्बन क्या करता है? अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो एनर्जी कितना है? और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो कितना होगी? अब पहले समझें, कार्बन जब अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, अगर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है अपने कार्बन एटम के साथ वो ज्यादा है, तब तो कार्बन क्या करेगा? कैटिनेशन शो करेगा। अगर कार्बन का बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा? ज्यादा मजबूत होगा, तब कार्बन कैटिनेशन शो नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो 355 किलो जूल पर मोल है। मतलब ये कि जो कार्बन के कंपाउंड है उनके 1 मोल में मौजूद ये जो बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए होती है। अब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 351 किलो जूल पर मोल। अब देखें, अब आपको ये रीजन समझ आएगी। कार्बन के दरमियान बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 355। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 351। अब किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार है बानिस्बत कार्बन ऑक्सीजन। अगर ऐसा है तब कार्बन क्या करेगा? कैटिनेशन शो करेगा। अच्छा, ये भी याद रखना, खास तौर पर वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कार्बन या किसी भी एलिमेंट का जिसके हमने चेक करना हो कि कैटिनेशन शो करता है या नहीं करता, वो उस एलिमेंट के अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड को कंपेयर करते हैं। किसके साथ? उस एलिमेंट के बॉन्ड को ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि ये कैटिनेशन शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा है। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कम है। कार्बन क्या करेगा? कैटिनेशन शो करेगा। अब जो पहली कंडीशन है वो तो ऑलरेडी फुलफिल है। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है।
ठीक है। कार्बन क्या कर रहा है, इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन शो करता है। जब कार्बन कैटिनेशन शो करेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में क्या होता है, इजाफा होता है। आइए हम देखते हैं, जो कार्बन है फोर ग्रुप से ताल्लुक रखता है, सिलिकॉन भी फोर ग्रुप से ताल्लुक रखता है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है, 4 है। अब जब दोनों की वैलेंसी 4 4 है, तब कार्बन कैटिनेशन शो करता है, लेकिन कहते हैं सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये सेकंड कंडीशन है। अब देखें, जो सिलिकॉन सिलिकॉन का क्या है, बॉन्ड है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितना है। आया देखें कि सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है या सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, हमने ये चीज देखनी है। जब हमने सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड को और सिलिकॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड को आपस में क्या किया, कंपेयर किया, हमने सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ा, तो हमें पता चला जो एनर्जी दरकार थी वो क्या थी, 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब सिलिकॉन सिलिकॉन का 1 मोल है, उसमें सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है 200 किलो जूल पर मोल। अब जो सिलिकॉन है वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है वो कमजोर है बानिस्बत इसके सिलिकॉन के बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड क्या है, कमजोर है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, 200 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब सिलिकॉन का अपने ही सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो कमजोर है, सिलिकॉन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, ये कहती थी कि जो एलिमेंट कैटिनेशन शो करेंगे उनके बॉन्ड आपस में क्या हों, बहुत ज्यादा मजबूत हों बानिस्बत जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, खासतौर पर ऑक्सीजन के साथ। हमने जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड को कंपेयर किया किसके साथ, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के साथ, हमें पता चला सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है बानिस्बत सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। कार्बन क्यों कैटिनेशन शो करता है, क्योंकि कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत है बानिस्बत कार्बन के ऑक्सीजन के बॉन्ड के, जिसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। 1 मिनट के लिए आप इसको देख लें, इसके बाद हम इसकी दूसरी जो रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा मिकदार में क्यों पाए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आइए हम चलते हैं दूसरी रीजन की तरफ। दूसरी रीजन क्या है, एसोमरिज्म। दूसरी रीजन क्या है, एसोमरिज्म।
आइसोमरिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या है। आइसोमर उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक जैसा होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। उनको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस अमल को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, मुख्तलिफ हो, आइसोमर। और इस अमल को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। अब हम क्या करेंगे, आइसोमरिज्म जो रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्यादा मिकदार में पाए जाने की, इसको क्या करेंगे, एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आइए हम देखते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10। ये क्या है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आइए एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10। अब हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ चलते हैं। इसका जो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बन सकता है इस तरह, CH3। कार्बन कितने बार बनाता है, 4 बार बनाता है। हमें 4 बार पूरा करना है कार्बन के। CH2 CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरे हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 4 10, 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर तो ये बनता है, और दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है, 1 2 3। हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को बराबर करना है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है। इन दो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। आइसोमर्स। अच्छा, अब कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो तादाद है वो आइसोमरिज्म की वजह से बढ़ गई है, इसमें आइसोमरिज्म का क्या रोल है। आप देखें, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H10 है। ये एक कंपाउंड है, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तब्दील ना होता, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाकर और कंपाउंड ना बनाता, तब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड रहता, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है। अगर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला अपना चेंज ना करता, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाकर और कंपाउंड ना बनाता, तब ये क्या था, एक ही कंपाउंड था। इसने क्या किया, इसने अपना स्ट्रक्चर तब्दील किया। पहले स्ट्रक्चर में क्या है, ये नॉर्मल चेन है। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, ये पहले में ये नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं इसको, दूसरे में कहते हैं इसको आइसोब्यूटेन। अब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें क्या किया गया, जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट को तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से दो कंपाउंड हासिल हुए हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो कंपाउंड हासिल हुए हैं। इस तरह क्या होता गया, जैसे जैसे जो कार्बन एटम बढ़ते गए, कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते गए, नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते गए, नंबर ऑफ आइसोमर बढ़े, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद क्या होती गई,
बढ़ती गई। इस तरह आइसोमरिज्म ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अब एक और चीज है, कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती। इसकी क्या रीजन है? कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती। हमने कोवलेंट बॉन्ड, पहली चीज ये है कि हमने कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान देखना है? हमने कोवलेंट बॉन्ड देखना है कार्बन कार्बन के दरमियान, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें मेजर क्या चीज पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है। हमने कोवलेंट बॉन्ड को देखना है कार्बन कार्बन के दरमियान। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही है कि इनमें जो मेजर लिंकेज हो वो कौन सी होनी चाहिए? कोवलेंट लिंकेज होनी चाहिए। अगर लिंकेज कोवलेंट नहीं है तब कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। अगर कोवलेंट लिंकेज होगी कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। अब देखें, जो कार्बन कार्बन के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है ये मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि जो कार्बन है ये हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो हमें किस तरह मिलता है? राइट साइड पर मिलता है। कार्बन किस साइड पर मिलता है? राइट साइड पर मिलता है। राइट साइड पर क्या होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, बाएं से दाएं जाते हैं, क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज में कमी वाक़ई होती है। जब उनका साइज छोटा होता जाएगा तब जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन पर होल्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पर होल्ड जब ज्यादा होगा, जब ये वाले एलिमेंट जिनका साइज छोटा होगा बॉन्ड बनाएंगे, उन बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर भी न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का होल्ड होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा मजबूत होगा। ये कार्बन क्या है? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर पाया जाता है। इसका साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस का इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान ये ज्यादा मजबूत है। अब कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती ने क्या किरदार अदा किया नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में? जितना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा, कंपाउंड उतना देर तक कयाम पजीर रहेगा। जो चीज जितना देर तक कयाम पजीर रहेगी वो उतना ही नंबर में क्या होती जाएंगी। एक चीज बनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर एक चीज बनी दूसरी के बनते तक ये वाली चीज टूट जाती तब नंबर में इजाफा ना होता। नंबर में इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड मजबूत है, ये कंपाउंड क्या है? कयाम पजीर है, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में क्या हुआ है? इजाफा हुआ। एक और चीज है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन क्या है? मेजर एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन की वैलेंसी है 4, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो कार्बन है ये क्या कर सकता है? कार्बन अपने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है? डबल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब एक ही कार्बन है वो क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जब ये कार्बन क्या करेगा? मल्टीपल बॉन्डिंग शो करेगा, तब नंबर ऑफ कंपाउंड में पहला क्या है? सैचुरेटेड है, इसको अल्केन कहते हैं। दूसरा डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, इनको अल्कीन कहते हैं। तीसरे में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इनको कहते हैं अल्काइन। जब बॉन्ड नेचर तब्दील होती जाएगी कार्बन एटम के दरमियान, मजीद कंपाउंड बनते जाएंगे, मजीद कंपाउंड बनेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।